नमस्कार। दिन में ठीक 1 बजे देश की सुरीली धड़कन का अनोखा अंदाज, कुछ मीठे साज, कुछ सुरीले नगमे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस गाने के साथ। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। 1969 की ये फिल्म अनाड़ी, हसरत जयपुरी साहब ने भी इस फिल्म के गीत लिखे। वैसे जो ये गीत आपने सुना, ये शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, मुकेश की आवाज़ से। आज हम कुछ ऐसे गानों की बात कर रहे हैं जो दिल से जुड़ी हैं। और दिल से जुड़ी यानी परिवार के साथ देखे जाने वाली फिल्मों की जब भी बात होती है तो ऋषिकेश मुखर्जी साहब का जिक्र होता है। और ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में साफ सुथरा मनोरंजन और बिल्कुल ऐसी बातें जो जिंदगी से जुड़ी हों। तो अनाड़ी कुछ ऐसी ही फिल्म। और इसी के साथ एक पहला सवाल आज का कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन थे। आपको बताना है इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन थे। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये संदेश नजर आ रहा है। हमारे एक साथी लिखते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की अनेक फिल्में हैं जिन्हें हम सभी पसंद करते हैं। आनंद मिली, चुपके चुपके, अनुपमा, सत्यकाम। ऋषिकेश मुखर्जी की एक खास बात और है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं अलग अलग विषयों पर बनाई हैं।
विषय के अनुरूप कहानी को जिस प्रकार पेश किया, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और सुना जाए ये गाना, और इसी के साथ ये सवाल कि आपको पहचानना है गीतकार और संगीतकार का नाम। तो 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि फ़िल्म अनाड़ी के प्रमुख कलाकारों का नाम बताना है, और दूसरा सवाल ये है कि आपको बताना है ये जो गाना अभी आप सुन रहे हैं उसमें गीत और संगीत किनका था? गजब का संगीत और उतना ही खूबसूरत गीत। हमने यही सवाल पूछा था जो कि हमारा दूसरा सवाल था। राजेंद्र कृष्ण का लिखा और सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना फिल्म छाया से आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब हमारे सभी श्रोताओं का। और हमारा एक सवाल और था। हमने पूछा था कि फिल्म अनाड़ी में कौन से कलाकार
मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो ये कलाकार थे राज कपूर और नूतन। इसके अलावा मोतीलाल जी और ललिता पवार ने भी बहुत ही खास भूमिका निभाई थी, बहुत ही विशिष्ट भूमिका थी उनकी और बहुत पसंद की गई थी। ऋषि दा की फिल्मों की जब भी बात होती है तो पारिवारिक स्वस्थ मनोरंजक फिल्मों की चर्चा होती है। और ये बात तो सही है कि जब हम घर वालों के साथ बैठकर फिल्में देखते हैं तो कुछ ऐसी ही फिल्में देखना चाहते हैं जो हम हर पल जो जीवन जीते हैं उनसे जुड़ी हुई हों। तो कुछ ऐसी ही फिल्मों के साथ ऋषि दा ने दर्शकों का मन मोहा बरसों बरसों तक। अब अगले गाने की बारी है, लेकिन उसके पहले एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। वो सवाल यह है कि ऋषि दा की एक फिल्म ऐसी थी जिसमें लता मंगेशकर के साथ दिलीप कुमार साहब की आवाज़ सुनाई दी थी। तो आपको उस फिल्म का नाम बताना है। और दूसरा सवाल ये कि अभी जो ये गाना आपने सुना फिल्म छाया से, फिल्म छाया में मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं? ये दो सवाल हैं। आप सोचिए ज़रा जवाब और जल्दी से भेजिए और हम सुनते हैं ये गाना। लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कब वो ठहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ असली नकली फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज। और हमने पूछा था सवाल,
उस फ़िल्म के बारे में जो इससे पहले आपने सुना था, फ़िल्म छाया के जो प्रमुख कलाकार थे, उनका नाम बताना था। सुनील दत्त साहब और आशा पारेख ने इस फ़िल्म में प्रमुख भूमिकाएँ निभाई थीं और ये गाना आपने जो अभी सुना, ये था असली नकली फ़िल्म से और इसी के साथ संदेश दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब, हमारे पहले सवाल का जवाब, पहली फ़िल्म बतौर निर्देशक ऋषिदा की मुसाफिर, जिसमें प्रमुख कलाकारों के नाम आपको बताने हैं, ये हमारा पहला सवाल है। और मुसाफिर फ़िल्म का ज़िक्र आपने किया जवाब के तौर पर, बिल्कुल सही बात है। हमारी एक साथी लिखती हैं, हीरो के इर्द-गिर्द सिमटी कहानियों से हटकर हिंदी सिनेमा का नया दौर रचने वाले ऋषिकेश मुखर्जी थे। निर्देशक के रूप में पहली फ़िल्म मुसाफिर बनाई। उनकी फ़िल्म के पात्र सरलता और सहजता से गंभीर संदेश दे जाते थे। अपनी फ़िल्मों के ज़रिए दूरदर्शी सोच को दिखाते थे। उनके निर्देशन में बहुत सारी फ़िल्मों के उन्होंने नाम लिखे हैं। वाक़ई ऋषिदा की बात चलती है तो बहुत सारी फ़िल्में ज़हन में आ जाती हैं जिनको हमने देखा और बहुत पसंद भी किया। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और उससे पहले आपको ज़रा मुसाफिर फ़िल्म का ये गाना तो सुना दें जो कि हमारे सवाल का जवाब है। नहीं छूटे राम चाहे जिया अपनी मस्ती का जोगी इसे सुराए तारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई, उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। चाहे जिया जाए, सलील चौधरी का एक बार फिर मनभाता संगीत, जिया चुरा लेने वाला। ये मुसाफिर फिल्म का गाना आपने सुना दिलीप कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें। और हमने पूछा था ये सवाल कि इस फिल्म में
प्रमुख कलाकार कौन थे, तो सही जवाब हमारे श्रोताओं ने भेजा। क्या बात है! सुचित्रा सेन, दिलीप कुमार, किशोर कुमार और उषा किरण के साथ डेज़ी रानी थीं, निरूपा रॉय थीं। बहुत सुंदर फ़िल्म थी और इसमें कई कथाएँ एक साथ रची बुनी गई थीं। तो इस फ़िल्म का कलेवर ही कुछ और था और शायद पहली बार ऐसी इस तरह की फ़िल्म बनी थी। और इसी के साथ कुछ संदेश नज़र आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं, तो ऋषिकेश मुखर्जी को भारतीय सिनेमा के पालनहार और संरक्षक कहना ही उचित होगा। उन्होंने समाज के हर संवेदनशील मसले पर फिल्म बनाई और लोगों को जागरूक किया। ऋषिदा का अंदाज सबसे जुदा था। उन्होंने अपनी फिल्मों में जीवन की फिलॉसफी दिखाई और हंसाते हंसाते जीवन के सत्य से भी रूबरू करा दिया। बिल्कुल सही बात है। हंसते हंसाते ही जिंदगी की जो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन पर कई बार अगर हम गंभीरता से सोचें तो बड़ी देर तक सोचते रह जाते हैं, लेकिन ऋषिदा ने उन बातों को ऐसी चुटकियों में गुजार दिया और इतनी खूबसूरती से पेश किया कि हमें याद रह गई वो बातें। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और अब अगले गाने के लिए जो हमने चुना है वो अनुपमा फिल्म से है। तो बताइए ज़रा कि इस गाने को पर्दे पर फिल्माया गया है जब, तो कोई गा रहा है और कोई सुन रहा है। कौन गा रहा है और कौन सुन रहा है, ये आपको बताना है। फिल्म अनुपमा का ये गाना पर्दे पर कौन कौन नजर आ रहा है। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई। अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई। पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली
दिल ने कहा और दिल ने सुना, बस कुछ ऐसी ही फिल्मों की बातें हो रही हैं आज, और कुछ ऐसे ही गीतों की भी बातें हो रही हैं आज, ऋषि दा की फिल्मों की बातें। तो हमने पूछा था ये सवाल कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कौन गा रहा है, और कोई है जो सुन भी रहा है छुपकर। ये गीत पर्दे पर फिल्माया गया गाते हुए शर्मिला टैगोर पर, और जो सुन रहे हैं वो हैं अभिनेता धर्मेंद्र। तो अब अगला सवाल यहीं से शुरू कर दें। अगला सवाल ये है कि ऋषिदा की एक फिल्म है जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र ने ड्राइवर की वर्दी पहनी है और वो ड्राइवर बने हैं। तो उस फिल्म का नाम जरा पहचानिए और हमें बताइए। अब एक संदेश नजर आ रहा है, हमारे एक साथी लिखती हैं, एक प्रबुद्ध निर्देशक और विचारशील संपादक ये संभवतः अकेले ऐसे फिल्मकार हैं जिनके काम के पीछे उनके गहरे अध्ययन और चिंतन को हम देख पाते हैं। हिंदी सिनेमा में यथार्थ को प्रस्तुत करने का इनका तरीका बेहद अनूठा था। उनकी फिल्मों के संवाद मुख्य धारा के प्रचलित तमाम निर्देशकों से अलग एक नई गढ़न लिए हुए थे जो आज भी दर्शकों के मन में अंकित हैं। हाँ, ये बात तो है। बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसे संवाद हैं जो बरबस याद आ जाते हैं और जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिल्म आनंद का गाना सुनवा रहे हैं आपको, और जरा पहचानिए कि इस फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका किन्होंने निभाई थी। तो दो सवाल हैं, आपको ये बताना है कि अभिनेता धर्मेंद्र ने एक फिल्म थी ऋषिदा की जिसमें उन्होंने ड्राइवर की वर्दी पहनी थी, वो कौन सी फिल्म थी, और फिल्म आनंद की अभिनेत्री कौन है। तो इन दो सवालों के जवाब जल्दी से भेजिए हम तक। तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे,
तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। सतरंगी सपनों से भरपूर ऋषिदा की फिल्मों में बहुत हकीकत भी होती थी, बहुत सच्चाई भी होती थी। तो आज कुछ ऐसी फिल्मों की, ऐसे ही गीतों की बात हो रही है और हमारे श्रोता इतने सही, इतनी जल्दी सही सही जवाब भेज रहे हैं कि बस हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। हमने पूछा था कि अभिनेता धर्मेंद्र ने ऋषिदा की एक फिल्म में ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, वो उसी वर्दी में भी नजर आए थे, तो वो फिल्म का नाम आपको पहचाना था। बिल्कुल सही जवाब, फिल्म चुपके चुपके में ऐसा रोल निभाया था अभिनेता धर्मेंद्र ने। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि फिल्म आनंद में अभिनेत्री कौन थी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, सुमिता सन्याल जो थी वो प्रमुख भूमिका में नजर आई थी। तो चलिए यहीं से फिर अगला सवाल पूछ लेते हैं। एक और फिल्म थी ऋषिदा की जिसमें सुमिता सान्याल ने अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी। बहुत संवेदनशील भूमिका थी, बहुत संवेदनशील फिल्म थी। एक क्लू आपको दे देते हैं, उस फिल्म में अशोक कुमार की एक बेहद खूबसूरत भूमिका थी। उस फिल्म का नाम पहचानिए और साथ ही हमें ये बताइए कि उस फिल्म के गीतकार और संगीतकार कौन थे। चलिए अब हम ये गाना सुनते हैं और आपको पहचानना है फिल्म का नाम। जिया
बुढ़ा मिल गया, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे सभी सुनने वालों ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन की तर्ज, बहुत ही खूबसूरत ये गीत। आपको बताना है इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों का नाम। ये है पहला सवाल अगले गाने से पहले। और इसके साथ ही ये संदेश नजर आ रहा है, हमारे एक साथी ने लिखा है, फिल्में आमतौर पर मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, फिर भी उनमें कोई संदेश भी दिया जाता है और ये कभी कभी पारिवारिक मूल्यों की ओर इशारा भी करते हैं। कई फिल्मों में परिवार की अहमियत दिखाई जाती है, परिवार की परंपराएं, बड़ों का आदर, घर परिवार के लोगों में मेल जोल, त्याग की भावना, बड़ों के लिए सम्मान, ये वो गुण हैं जो फिल्मों के जरिए दिखाए गए हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। जो और ऐसी फिल्में जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब साथ में घर के लोग होते हैं और थोड़ी थोड़ी उसमें हंसी भी होती है, थोड़े थोड़े ऐसे पल भी होते हैं जब आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो फिल्में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। और कुछ ऐसी ही फिल्में हैं ऋषिदा की, जिनके गाने आज हम सुन रहे हैं। अब सवाल की बात है जहाँ तक, तो हमने आपसे पूछा था कि अशोक कुमार ने एक बहुत खूबसूरत भूमिका निभाई है और हमने पूछा था कि सुमिता सान्याल जो थी वो ऋषिदा की एक और फिल्म थी जिसमें वो नजर आई थी, और क्लू दिया था आपको कि अशोक कुमार ने उसमें एक बहुत खूबसूरत भूमिका निभाई है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, वो फिल्म थी आशीर्वाद। तो अगला सवाल हमारा ये है कि फिल्म आशीर्वाद में डॉक्टर बीरेन की भूमिका किन्होंने निभाई थी। हमारा सवाल है, फिल्म आशीर्वाद में डॉक्टर बीरेन की भूमिका किन्होंने निभाई थी। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस गाने में आपको गीतकार का नाम बताना है। सुनते हैं ये गाना। और जीवन से लंबे है बंधु, जीवन से लंबे है बंधु, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना हंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे है बंधु। कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना, मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे हैं बंधु। के
डगरिया, भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते। जिंदगी की फिलॉसफी को बताता बहुत खूबसूरत गाना आशीर्वाद फिल्म का। और हमने पूछा था गीतकार का नाम, गुलजार। बिल्कुल सही जवाब। वसंत देसाई ने इस फिल्म में संगीत दिया था, मन्ना डे साहब की आवाज में ये गाना था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। हमने एक सवाल और पूछा था इस फिल्म से कि इस फिल्म में डॉक्टर बीरेन की भूमिका किन्होंने निभाई थी, तो वो थे अभिनेता संजीव कुमार। संजीव कुमार साहब नजर आए थे डॉक्टर बीरेन की भूमिका में इस फिल्म में। और एक सवाल हमारा और था कि फिल्म बुढ़ा मिल गया में मुख्य कलाकार कौन थे। तो इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ओम प्रकाश, नवीन निश्चल और देवेंद्र वर्मा। तो ये तो हुई बात सवालों की और जवाबों की, तो सवाल जवाब के साथ साथ जरा संदेश भी हो जाए। हमारे एक साथी ने लिखा है, हिंदी सिनेमा जगत में पारिवारिक, सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने दर्शकों को हंसाया है, गुदगुदाया है और रुलाया भी है। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी आंखें भर आती हैं, जैसे कि अभी ये गाना जो आपने सुना। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए, हमें फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का, संगीतकार का नाम बताइए। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर
दुनिया में दोस्त मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, और जो दोस्त मिल जाते हैं वो बहुत लंबा साथ निभाते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं। इस फलसफे को भी कितनी खूबसूरती से अपनी कई फिल्मों में ऋषिदा ने उतारा। और हमारे साथियों ने लिखा है, केश मुखर्जी की फिल्मों में कहानी की खास अहमियत होती थी। चमक दमक से इतर वो समाज के अंतर द्वंद्वों, उसके व्यवहार, दैनिक जीवन को दर्शाते थे और छोटी छोटी कहानियों को बड़ा फलक देते थे। सही बात है। इन्होंने फिल्म बावर्ची का जिक्र किया है उनकी और फिल्मों के साथ। तो चलिए अब फिर अगला गाना फिल्म बावर्ची से ही सुनते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब तो बता दें। हमने आपसे पूछा था कि ये जो फिल्म है नमक हराम, इसमें गीतकार और संगीतकार कौन है। किशोर कुमार की आवाज में आपने ये गाना सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब अगला गाना, जैसा कि हमने कहा था कि फिल्म बावर्ची से, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि फिल्म नमक हराम का ये जो गीत आपने सुना, इसे गाते हुए पर्दे पर कौन से कलाकार नजर आते हैं। फिल्म नमक हराम के इस गाने को दिए जलते हैं, कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं। और आपको बताना है, जो दूसरा सवाल ये है कि फिल्म बावर्ची के मुख्य कलाकार कौन है। तो जल्दी से भेजिए हम अपना जवाब और ये गाना सुनिए। मस्त पवन डोले रे डोले रे डोले।
बावर्ची का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आज़मी ने लिखा, मदन मोहन ने इसकी धुन बनाई। और हमने पूछा था सवाल कि इस फ़िल्म में मुख्य भूमिकाएँ किन्होंने निभाई, तो राजेश खन्ना और जया भादुड़ी मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए। और इसके अलावा इसमें उषा किरण, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ए.के. हंगल, असरानी, सीमा देव, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, बहुत खूबसूरत कलाकार। और एक बात और कि इस फ़िल्म में जो नैरेटर थे, उनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन की थी। बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। अब जो पहला सवाल हमने पूछा था, दिए जलते हैं फ़िल्म नमक हराम से ताल्लुक़ जो सवाल पूछा था कि इस गाने को गाते हुए कौन से कलाकार नज़र आ रहे हैं पर्दे पर, तो गाना गा रहे हैं राजेश खन्ना साहब और उनकी फ़िल्म उतार रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो ये था जवाब और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए और सुना जाए। लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपको एक गाना सुनवाना चाहते हैं। आप ज़रा इस गीत को सुनिए और पहचानिए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। ज़रा हम थोड़ा-सा मुखड़ा सुनवा रहे हैं और आप उस मुखड़े को सुनकर पहचानिए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। और अगला सवाल अगले गाने के साथ हम पूछेंगे। तो सुनिए ये गाना और पहचानिए कि ये किस फ़िल्म का गाना है। काहे मनवा नाचे हमरा, काहे मनवा नाचे हमरा, सखरी कोई से अब समझाए, काहे मनवा नाचे हमरा। तो गीत आपने सुन लिया ना, तो आपको पहचानना है कि ये किस फ़िल्म का गाना था। ये हुआ पहला सवाल और अब अगला सवाल है, लेकिन उससे पहले एक संदेश नज़र आ रहा है। पारिवारिक और समाज के प्रति संदेश देती हुई स्वच्छ और साफ-सुथरी फ़िल्मों में ऋषिकेश मुखर्जी का नाम अग्रणी पंक्ति में लिया जाएगा। मुझे उनकी फ़िल्मों में कहानी के साथ निर्देशन बड़ा ही मज़बूत नज़र आता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत खूबसूरत फ़िल्में होती थी। अपने-अपने नज़रिए से हमारे सभी श्रोता अपने-अपने जवाब भेज रहे हैं और अपने-अपने विचार भी व्यक्त करते जा रहे हैं। साथ ही साथ जवाबों के साथ जो उनकी तत्परता है उसके लिए काबिल-ए-दाद बात है। तो अब अगला गाना, और इस गाने को सुनिए और बताइए कि गीतकार और संगीतकार कौन हैं। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये
फल जो ये दाने वाला है। फिल्म गोलमाल का ये गाना किशोर कुमार की आवाज़, ये भी एक ऐसी फिल्म थी जो कभी ना भूलने वाली फिल्मों में शुमार की जाती है। गुलजार ने लिखा था, राहुल देव बर्मन ने तर्ज बनाई थी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इससे पहले जो हमने सवाल पूछा था फिल्म आलाप के गाने की एक झलक सुनवा के कि ये किस फिल्म का गाना है, लीजिए मैंने तो इस सवाल का जवाब भी बता दिया। जी हाँ, फिल्म आलाप का ये गाना आपने सुना था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन और रेखा। अभिनेत्री रेखा ने उनकी कुछ और फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाई हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में रही हैं। उन फिल्मों के नाम हमें बताइए और ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में गीत किसने लिखे थे। तुम
सुंदर संदेश नजर आया है। फिल्में देखते देखते ऐसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि दोबारा गुड्डी से मिलकर चुपके चुपके बेमिसाल फिल्में देखने हम दोनों चले जाते हैं और कहते हैं किसी से ना कहना। जब झूठ पकड़ा जाता है तो बड़े डांटते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। अ, हम बता दें कि हमने सवाल जो पूछा था, अभिनेत्री रेखा ने उनकी अन्य फिल्में जो की थी खूबसूरत और झूठी, ये कुछ फिल्में थी। और ये जो गीत आपने सुना फिल्म जुर्माना का, इसमें गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। तो बस ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत। अब दीजिए राजुल को इजाजत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से सुनते रहिए देश की सुरीली